हेलो गाइस, वेलकम टू बिलेनियर मनीषा यूट्यूब चैनल। सो आज है डे नंबर 19 ऑफ माय 21 डेज़ ट्रेडिंग डिसिप्लिन चैलेंज, जिसमें मैंने 3 अगस्त को जो भी ट्रेड किया था वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं जो 21 डेज़ के लिए अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करना चाह रही थी, काफ़ी हद तक मैंने उसको अपने अंदर बिल्ड होते हुए देखा है। मेरी ट्रेड के रिज़ल्ट से अगर उसको जज ना किया जाए तो मेरे अंदर डिसिप्लिन तो काफ़ी आया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, मेरे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स चाहे जितना लॉस हो तब भी फिक्स रहे हैं, मैक्सिमम 2 मिनिमम 1। ठीक है, और मैंने जो भी गलतियाँ की वो मुझे क्लियरली समझ में आ रही कि मेरी गलती आखिर हो कहाँ पे रही है। एटलीस्ट फ़र्स्ट टाइम मैं डे नंबर 18-19 तक पहुँच पाई हूँ, अदरवाइज़ मेरा ये डिसिप्लिन जाने कब ब्रेक हो चुका होता। तो कई सारे चेंजेस आए हैं। एक बार ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं सारी चीज़ों का बताऊँगी आपको कि क्या चीज़ें नेगेटिव रही हैं, क्या चीज़ें पॉजिटिव रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एक बार ये चैलेंज कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, तो 3 अगस्त को मंडे था, मार्केट ओपन हुई, उसके बाद अपने फर्स्ट कैंडल लो के सपोर्ट के पास आई, तो मुझे लगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। और मैं 1 मिनट में थोड़ा सा टेस्टिंग भी कर रही हूँ अपनी एक नए सेटअप की, तो उसको मैं इस तरह से चेक कर रही थी। मैंने देखा कि लॉस तो हो ही रहा है, एक बार ये देखती हूँ कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है या नहीं। ऊपर जाने लगा, मुझे लग रहा था ये लो किसी हाल में ब्रेक नहीं होगा। जिस कैंडल पे मैंने एंट्री ली थी ग्रीन वाली का, तो वो ब्रेक नहीं होगा, तो मैंने सही स्टॉप लॉस के साथ एंट्री की थी, 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर आने लगा मैं अपने स्टॉप लॉस को और छोटा करती चली गई। ठीक है, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और जहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ वहीं से मार्केट ऊपर मूव किया, उसके नीचे एक पॉइंट भी नहीं आया। ठीक है, तो वहाँ से ऊपर जाने लगा मार्केट, और कल तो काफ़ी ज़्यादा ऊपरी जाता चला गया था मार्केट। खैर मैं इतने लंबे पॉइंट्स के लिए एंटर नहीं की थी, बट फिर भी मार्केट ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे दिए थे। मेरा व्यू सही था बट मुझे पॉइंट्स मिले नहीं। ठीक है, मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, जस्ट मैं टेस्ट कर रही थी, एक चीज़ मुझे दिखी है तो वो मैं टेस्ट कर रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा 1 पॉइंट समथिंग का एसएल हिट हुआ था। ठीक है, उसके बाद दूसरी ट्रेड मैंने फर्स्ट कैंडल के हाई के पास की थी पुट साइड पे। ठीक है, जिसमें मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आएगा। ठीक है, पर हुआ क्या, मैंने जहाँ पर एंट्री ली वहाँ से मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगा। ठीक है, पर मैंने ट्रेड को कट नहीं किया, स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत वेट किया, वो ट्रेड लगभग 2 घंटे चला, आप टाइमिंग देख लेना, 2 घंटे चला। फिर भी ऑफिस टाइम मेरा स्टार्ट हो गया था, 9:15 से 11 के बीच में ट्रेड करती हूँ, उसके बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई थी, पर वो ट्रेड चलता रहा था, एसएल लगाकर मैंने छोड़ दिया था। और जहाँ से मैंने एसएल लगाया था वहाँ से एसएल हिट करके उसके बाद मार्केट ऊपर आया। ऊपर क्या आया, मैं सोच रही थी कि कॉस्ट टू कॉस्ट ही आ जाए तो मैं एग्जिट कर दूं, पर कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आया, तो फिर मजबूरी थी कि पूरा एसएल हिट होने तक का वेट करना था। पर जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर आया कॉस्ट टू कॉस्ट तक। ठीक है, मेरे टाइम पर नहीं आ पाया, तो मैंने देख भी नहीं पाई मैं उस ट्रेड को, अपने आप कट हो गया था वो। तो इस तरह से ओवरऑल लॉस हुआ मुझे उस दिन 800 समथिंग का। तो ये कुछ रहा था उस दिन। पहली ट्रेड भी गलत नहीं थी, बस स्टॉप लॉस की दिक्कत आई, और दूसरी ट्रेड भी C2C तो निकल ही जाती है। उस ट्रेड में मेरा व्यू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, या मार्केट भी कह लें कि काफ़ी साइडवेज थी कल उसके बाद। तो ये चीज़ रही कुछ, तो इस तरह से मेरा ट्रेड रहा कुछ। तो कोई बात नहीं, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। लॉसेस से घबरा के अपने डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है। अगर एक बार अपने डिसिप्लिन को, रूल को तोड़ लिया और मैंने थर्ड ट्रेड कर ली ना, तो फिर मेरे माइंड में चला जाएगा कि मैं अपने रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पाती हूँ। मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि जो अपनी ही बात से पीछे हट जाती हूँ। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चला जाएगा। कुछ बातें पूरी हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, लेकिन जो हो रही हैं एटलीस्ट उन्हें तो पूरी शिद्दत से पहले करूँ। 21 डेज़ चैलेंज जब कंप्लीट होगा तो मेरे माइंड में एक मैसेज जाएगा कि हाँ, 21 डेज़ तक मैंने पहली बार किसी चीज़ को कंटिन्यूटी के साथ किया, 21 दिनों तक। उसमें रिज़ल्ट क्या रहा वो बात की बात है, किया एटलीस्ट, है ना, जो कि अभी तक नहीं हो पाया था। और साथ ही में मैं अपने जो यूट्यूब पर जो चैलेंज सोचा था मैंने कि 21 डेज़ तक लगातार मैं वीडियो डालूंगी, और वो भी हुआ। तो 2 चीज़ें मेरे माइंड में। थर्ड, मैं अपने मॉर्निंग में उठने का टाइम भी फिक्स कर चुकी हूँ, 4:30 AM। तो मैं उस टाइम उठती हूँ, और आज डे नंबर 8 है जो मैंने बिना एक दिन गैप किए उसको कंप्लीट किया। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ आज 4 अगस्त को तब। तो ये चीज़ रही। ऐसा नहीं कि मैं पहले कभी उठी नहीं हूँ सुबह, मैं उठी हूँ कई बार, काफ़ी दिन तक हो गया, पर बीच में ब्रेक हो जाता है। तो अब मैं इस पर ध्यान दे रही हूँ कि सोने का टाइम, उठने का टाइम, ठीक है, ये सब फिक्स होने चाहिए। मतलब माइंड को किसी तरह से मैसेज जाना चाहिए कि नहीं, मैं अपने रूल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने बनाए हुए नियमों पर कायम रहती हूँ, और डिसिप्लिन मेरे अंदर है, टॉप लेवल का है। क्योंकि 21 डेज़ तक किसी काम को कर लिया तो मतलब
मेरे माइंड में सोचो क्या मैसेज जा रहा होगा कि हाँ ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है, अदरवाइज़ इतने में लोग टूट चुके होते हैं इतने लॉसेस देखने के बाद। खैर, ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं कर भी नहीं रही थी, मैं जस्ट चेक कर रही थी कि क्या होता है इतने दिन तक करने से। तो अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट्स अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी देखो तो आपको समझ नहीं आएगा, पर मैं जिस नज़र से देख रही हूँ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये कुछ इसका रिज़ल्ट रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसके जर्नल वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।